So good morning learners, in our today's video we are going to talk about the uses of simple present tense। हमारे आज के क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। देखिए, सो देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के 6 तरह के यूजेस है। फर्स्ट, एक्शन फिनिश इन पास्ट, सिंगल और रिपीटेड। मीन्स एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया या तो एक बार या एक से ज़्यादा बार। ठीक है। सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शन इन पास्ट मीन्स एक ऐसे एक्शन के बारे में बताएगा जिसमें बहुत सारे एक्शन एक साथ ही हुए हैं और एक समय पे। साथ ही साथ हम लोग इसमें जानेंगे सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट रहेगा जिसमें हमारा सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों मिला करके किसी तरह का इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में बताएगा। नेक्स्ट है ड्यूरेशन इन पास्ट। मीन्स किसी तरह का एक्शन कितने समय तक हुआ है। हैबिट इन पास्ट, जिसे हम पास्ट फैक्ट या फिर जनरलाइजेशन को कैटेगरी के अंदर भी रख लेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, एक्शन फिनिश्ड इन पास्ट, सिंगल और रिपीटेड एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में या तो एक बार या तो 2 बार हुआ है या फिर बहुत बार होता रहता है। जैसे आई विजिटेड बर्लिन लास्ट वीक, मैं बर्लिन पिछले सप्ताह गया था। ये एक तरह का एक्शन है जो एक बार हुआ और पास्ट में फिनिश हो चुका है। एंड्रयू वॉच टीवी यस्टरडे, एंड्रयू कल टीवी देखा। तो यह एक तरह का एक्शन है जो कि एक बार हुआ है और फिनिश हो चुका है। माई फ्रेंड वेंट टू पेरिस अ वीक अगो, मेरे दोस्त लोग जो है वो पेरिस एक सप्ताह पहले गए। तो ये भी एक तरह का एक्शन के बारे में बता रहा है जो कि पास्ट में हुआ है और फिनिश हो चुका है। माई पेरेंट्स एट अ लॉट ऑफ जंक फूड व्हेन दे वर यंग, मेरे माता पिता जो है जब छोटे थे तो बहुत खाना खाया करते थे या फिर बहुत जंक फूड खाया करते थे। तो ये भी एक तरह का एक्शन है जो कि फिनिश हो चुका है। क्लियर। और यह रिपीटेड था तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि माई पेरेंट्स एट अ लॉट ऑफ जंक फूड व्हेन दे वर यंग, दे आर द पास्ट टेंस विच शोज अ हैबिट इन पास्ट। मीन्स ये जो है एक ऐसे एक्शन के बारे में बताएगा जो कि पास्ट में हमारा हैबिट था, क्योंकि रिपीटेड एक्शन हमारे हैबिट की कैटेगरी के अंदर चला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि इट इज़ यूज्ड विथ टाइम एक्सप्रेशन। इसे जो है हम टाइम एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम एक्सप्रेशन कौन कौन सा होता है। लास्ट डे, यस्टरडे, अ वीक अगो, या फिर किसी भी तरह का पास्ट इंसिडेंट का डिपेंडेंट क्लॉज। पास्ट इंसिडेंट का डिपेंडेंट क्लॉज जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं व्हेन दे वर यंग। तो हम लोगों ने क्या जाना था कि वाज, वर, हैड, डिड, ये सब क्या है, ये सिंपली पास्ट फॉर्म है और इन्हें पास्ट में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो टाइम एक्सप्रेशन के साथ में टाइम वर्ड्स के साथ होता है। जैसे एंड्रयू वॉच टीवी यस्टरडे, एंड्रयू कल टीवी देखा। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड विदाउट टाइम एक्सप्रेशन। ये जो है वो टाइम एक्सप्रेशन के बिना भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन किया था। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जितने भी सारे वर्ड्स है वो बेसिकली जो है वो हमारा वर्ब टू के फॉर्म में। क्लियर। वर्ब टू के फॉर्म में है। जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स है सब जो है वो हमारे वर्ब टू के फॉर्म में रहेंगे। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या जाना कि इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ फिनिश्ड एक्शन इन पास्ट। ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। देखिए, यूज टू टॉक अबाउट अ सीरीज ऑफ एक्शन। मीन्स एक ऐसे एक्शन का बताता है जो एक एक्शन नहीं होकर के एक से ज़्यादा एक्शन हो गया। जैसे आई गॉट अप, फर्स्ट आई गॉट अप देन आई हैड ब्रेकफास्ट, जब मैं उठा तब मैंने खाना खाया। तो यहाँ पे 2 एक्शन एक साथ हो गया। साथ ही साथ ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, आई गॉट अप, आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और गॉट अप जो है वो हमारा वर्ब टू है। उसी तरह आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब टू है हैड, जो कि हैव का वर्ब टू है। उसके बाद ब्रेकफास्ट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑन संडे माई ब्रदर एंड आई वेंट टू ए नाइस लेक। रविवार को मैं और मेरा दोस्त जो है वो एक लेक गए थे। देयर वी मेट आवर फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोगों ने अपने दोस्तों से मिले। ठीक है।
वी स्वम इन द वार्म वाटर, हम लोगों ने गर्म पानी में तैरा। एंड प्लेड वॉलीबॉल इन द आफ्टरनून, और दोपहर को हम लोगों ने वॉलीबॉल खेला। टू बैड डैट वी हैड टू गो होम इन द इवनिंग, बहुत बुरा लग रहा था जब हमें पता चला कि हम लोगों को शाम को घर जाना पड़ेगा। ठीक है, वी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल ऑन मंडे, हम लोग जो है वो स्कूल रविवार को नहीं जाना चाहते थे। तो यहाँ पे भी जितने सारे अंडरलाइन वर्ड्स जो है वो बेसिकली जो है वो किसी न किसी वर्ब का वर्ब टू फॉर्म है। जैसे गेट का वर्ब टू गॉट, गो का वेंट, स्विम का स्वम, प्ले का प्लेड और डू का डिड। क्लियर? तो ये सब सारे के सारे जो है वर्ब टेंस जो है कि हमारा वर्ब टू आ रहा है, इसलिए जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं टुगेदर विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस द सिंपल पास्ट टेंस इंटरप्ट एन एक्शन विच वॉज इन प्रोसेस इन द पास्ट। मीन्स जब हम सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक ऐसे एक्शन के बारे में बताएगा जो कि पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, तो इसके बारे में तो हम लोग समझ लेते हैं। सिंपल पास्ट जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या था, वो एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता था जो कि हमारा प्रेजेंट में कंटिन्यू है। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये एक तरह का ऐसा एक्शन है जो कि प्रेजेंट में हो रहा है। इसी का उल्टा हो जाएगा आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। तो ये एक ऐसा एक्शन हो गया जो कि हमारा पास्ट में कंटिन्यू था और अभी कंटिन्यू है या नहीं है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि पास्ट में कंटिन्यू था। जब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो उसके बारे में और भी डिटेल से जानने का ट्राई करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है। एग्जाम्पल समझते हैं। दे वर प्लेइंग कार्ड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक्शन क्या है, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, ये पहला एक्शन है। तो यहाँ पे वर प्लेइंग जो है वो मेरा पास्ट प्रोग्रेसिव है। क्यों? क्योंकि प्लेइंग हमारा वर्ब फोर होता है जो कि प्रोग्रेसिव टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वाज वर्ड जो है वो पास्ट वर्ड है। ठीक है, तो पास्ट के लिए वाज वर प्लस प्लेइंग, तो यहाँ वर प्लेइंग जो है वो हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन है। और व्हेन द टेलीफोन रैंग, ये हमारा सेकेंड एक्शन है जो कि हमारा रैंग जो है वो सिंपल पास्ट के लिए जो कि हमारा वर्ब टू है। तो यहाँ पे दो तरह का सेंटेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, एक है हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, दूसरा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट या फिर जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस बोलते वो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन डेनिस वाज प्लेइंग आउटसाइड इट स्टार्टेड टू रेन। जब डेनिस बाहर पढ़ रहा था तब बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा फर्स्ट एक्शन जो है डेनिस वाज रीडिंग आउटसाइड, ये हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वाज रीडिंग इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रीडिंग जो है वो हमारा वर्ब फोर है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हम लोगों को जाना था टेंस में कि वर्ब टेंस में जब हम वर्ब फोर का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि इज़ एम आर जो है वो मेरा प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, और इज़ एम आर का हमारा पास्ट फॉर्म हो जाएगा वाज वर। तो वाज वर ये हमारा पास्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वर्ब फोर जो है वो हमारा कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो वाइल डेनिस वाज रीडिंग आउटसाइड इट स्टार्टेड टू रेन, जब डेनिस बाहर था तब बारिश होना शुरू हो गया। तो फर्स्ट एक्शन क्या हो गया, वाज रीडिंग जो कि हमारा प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स वाइल डेनिस वाज रीडिंग आउटसाइड, जब डेनिस बाहर खेल रहा था, पढ़ रहा था। इट स्टार्टेड टू रेन, तो यहाँ पे स्टार्टेड जो है वो हमारा सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि प्रोग्रेसिव टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों को मिला करके एक ऐसे एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि पास्ट में प्रोसेस में था। ठीक है, अब देखिए अरेंजमेंट कैसे होगा। अगर हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहले रखें और क्या हो, यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ दे वर प्लेइंग कार्ड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग, यहाँ पे देखिए कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंजंक्शन किसे बोलते हैं, तो जो दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है उसे कंजंक्शन बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो दे वर प्लेइंग कार्ड्स ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कंजंक्शन इस्तेमाल किया है व्हेन, उसके बाद द टेलीफोन रिंग मीन्स क्या गया, फ़ोन बजा। वहीं दूसरे दिख रहे
वाइल जो कि कंजंक्शन है, डेनिस वॉज रीडिंग आउटसाइड जो कि हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, उसके बाद कॉमा लगा दिया गया, इट स्टार्टेड टू रेन, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस के लिए। तो हम देख रहे हैं अरेंजमेंट देख रहे हैं कंजंक्शन का कि फर्स्ट में अगर हम कंजंक्शन बीच में लाते हैं तो यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का कॉमा नहीं लगा रहे हैं। वही अगर हम कंजंक्शन को शुरुआत में लाते हैं तो हमें कॉमा लगाना पड़ता है। क्लियर? आई थिंक अभी तक आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस के यूज़ के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड वंस इन द पास्ट, मीन्स एज एक ऐसे एक्शन के बारे में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक बार हुआ है लाइफ में। जैसे आई मेट माई फ्रेंड इन 2020, मैं अपने दोस्त से 2020 में मिला था, उसके बाद से मिला ही नहीं है। आई वेंट टू बोध गया फॉर 4 आवर हॉलीडे, हम लोग बोध गया हमारे छुट्टियों में गए थे, एक ही बार गए, अभी तक जा नहीं पाए, दोबारा जाने का मौका शायद मिल पाए, दोबारा जाने का शायद हमें मौका मिल पाए। दे रिसीव द बुक लास्ट वीक, उन्हें किताब जो है वो पिछले सप्ताह मिला। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो है वो बता रहा है कि कैसा एक्शन जो कि पास्ट में सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, यहाँ मीट एमिटी मेट जो है वो मीट का वर्ब टू है, MWT, मीट का वर्ब टू मेट, गो का वर्ब टू वेंट और रिसीव का वेंट टू रिसीव्ड। ठीक है, साथ ही साथ आता है समथिंग दैट हैपेंड सेवरल टाइम्स इन अ पास्ट, मीन्स पास्ट फैक्ट और जनरलाइजेशन, एक ऐसे एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि पास्ट में बहुत बार हुआ है। जैसे व्हेन आई वॉज यंग आई वॉकड अ माइल्स एवरी डे, जब मैं छोटा था तो मैं 1 किलोमीटर रोज चला करता था। तो ये एक तरह का पास्ट एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि बहुत बार हुआ है। ठीक है, वी स्वम अ लॉट वाइल वी वर ऑन हॉलीडे, जब हम लोग छुट्टी में मना रहे थे हम लोगों ने बहुत तैरा है, हम लोगों ने बहुत तैरा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हमारा किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि हमारा पास्ट एक्शन पास्ट फॉर्म में है। जैसे व्हेन आई वॉज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका पूरा मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर देखें, वाइल वी वर ऑन हॉलीडे, जब हम लोग हॉलीडे में थे, तो यहाँ पे दोनों में क्या हो गया, हमारा पास्ट फैक्ट या फिर जनरलाइजेशन के लिए जो कि पास्ट में बहुत बार हुआ है उसके लिए हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है समथिंग दैट वाज ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट, ड्यूरेशन इन द पास्ट, मीन्स एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि पास्ट में कभी सच था। एज फॉर एग्जाम्पल, वी लिव्ड इन अब्रॉड फॉर 10 ईयर्स, हम लोग अब्रॉड में 10 साल रहे। ये एक तरह का एक ऐसा एक्शन के बारे में बता रहा है जो कि पास्ट में ट्रू था, सच था। ही इंजॉयड बीइंग अ स्टूडेंट, उसे एक स्टूडेंट की तरह रहने में बड़ा मज़ा आता था। तो ये भी एक तरह का एक्शन है जो कि पास्ट में किसी के लिए ट्रू था। क्लियर? सो आई थिंक हमारा आज का क्लास जो कि हमारा यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं वो बहुत ही आप लोग के लिए अच्छा रहा। देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट का मतलब हम लोगों ने पहले जाना था, इंडेफिनिट जिसका मतलब होता है कि वह कब ख़त्म होगा उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्शन के बारे में बताया गया जो कि हमारा पास्ट के एक्शन के बारे में बताता है। तो पास्ट में इंडेफिनिट था, प्रेजेंट में नहीं, लेकिन पास्ट में इंडेफिनिट था, पास्ट में हमेशा के लिए चलते जाता था। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई वॉकड अ माइल एवरी डे, मैं रोज़ 1 किलोमीटर चलता हूँ, तो ये भी चलता था तो मीन्स क्या हो गया, एक तरह का पास्ट के एक्शन के बारे में बता रहा है जो कि इंडेफिनिट था, मीन्स उसके बारे में हमें ये जानकारी नहीं था कि वो कब तक चलते रहेगा। ठीक है, सो हम लोगों ने आज क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस जिसमें एक ऐसे एक्शन के बारे में बताया जाता था जो कि पास्ट में फिनिश हो चुका है, या तो एक बार हुआ या फिर 2 बार। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल जो है वो सीरीज़ ऑफ कंप्लीट एक्शन के लिए जो कि पास्ट में हुआ है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों को एक साथ जोड़ करके हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बताते हैं जो पास्ट में प्रोग्रेस में था। फिर हम लोगों ने जाना कि किसी तरह का एक्शन पास्ट में लंबे समय तक के लिए चल रहा था, जैसे आई लिव्ड इन अमेरिका फॉर 10 ईयर्स। फिर हैबिट इन द पास्ट,
हम लोगों ने ये भी जाना कि पास्ट के हैबिट के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट फॉर्म में रहता है। जैसे व्हेन आई वॉज यंग आई वेंट टू द कैलाश टेम्पल, जब मैं छोटा था मैं कैलाश टेम्पल जाता था। तो ये पास्ट एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही साथ पास्ट फैक्ट और जनरलाइजेशन के लिए बताया जाता है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सो आई थिंक हमारा आज का क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में उसके बारे में बता सकते हो, हम श्योरली उसके लिए रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल and keep learning. Thank you.